आइए बच्चों, आज यूरोप में हम पुनर्जागरण के विषय में पढ़ेंगे। और यूरोप में ये पुनर्जागरण सत्र 1300 से 1800 के बीच यूरोप में कैथोलिक चर्च और धार्मिक सुधार ये विषय है। फिलिस्तीन पहली सदी से तीसरी सदी तक पूरा यूरोप में फैल गया। रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तीसरी सदी से 8वीं सदी तक पूरे यूरोप के सारे लोग अपना चुके थे। चौथी सदी तक ईसाई धर्म चर्च पर केंद्रित था। रोम में चर्च का दावा था। ईसाई को अनिवार्य रूप से चर्च का सदस्य बनना होगा। धार्मिक विषयों पर चर्च की बातों को स्वीकार करना होगा। कैथोलिक यानी सार्वभौमिक कहा जाता है जिसको, ये चर्च का जो ढांचा मोहल्ले गांव से शुरू होकर के क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर नियोजित था। हर क्षेत्र के लिए एक बिशप, उनसे ऊपर कार्डिनल, सबसे ऊपर पोप चर्च के उच्चतम अधिकारी होते थे। राजाओं को भी पोप की धार्मिक सत्ता को स्वीकारना पड़ता था। यह महत्वपूर्ण विषय है कि राजाओं को भी पोप की जो नियम था उसे स्वीकारना पड़ता था, माने बाध्य था राजा भी। इस तरह राज्य धर्म के संयुक्त अधिकारी, राज्य और धर्म के संयुक्त अधिकारी ये दोनों मिलकर के शासन चलाते थे और उनके द्वारा संचालित कर्मकांडों की परम आवश्यकता है, ऐसा उनका मानना है। बाइबल धर्म का आधार ग्रंथ लैटिन भाषा में था। सामान्य नहीं समझते इसको, इसके कारण पादरियों का एकाधिकार स्थापित हुआ। सामान्य लोग इसके अनुवाद को नहीं समझते हैं, इसलिए इसके कारण पादरियों का एकाधिकार स्थापित हुआ। न्यायालय के रूप में भी चर्च के शीर्ष पर पोप होता था। भू संपत्ति चर्च के सामंती भूस्वामी की तरह संचालित करता था। आय का 10% हिस्सा टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। राजकीय सत्ता, धर्म, न्याय और अपार धन पर नियंत्रण था। इसके विरुद्ध आवाज उठाना राजद्रोह के बराबर माना जाता था। पादरी वैभव विलासों में जीने लगे। रेनेसां काल में चर्च विशाल भवनों का निर्माण करा रहा था। शान शौकत बढ़ रही थी। बढ़ते खर्च पूरा करने नए तरीके माफीनामा, क्षमा पत्र के नाम से जाना जाता है, कहकर बेचने लगे। पाप किए तो राशि देकर पाप से माफी पा सकते। बुद्धिजीवी ने चर्च के सिद्धांत और व्यवहार की आलोचना की। बाह्य कर्मकांड का विरोध कर रहे थे। ऐसे ही एक मार्टिन लूथर, धर्म सुधार, उनका कहना था कर्मकांडों के द्वारा मोक्ष पाना असंभव है। दैवी कृपा और अंतःकरण की निजी आस्था या विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है। सन 1517 में पोप द्वारा जारी माफीनामा के विरुद्ध 95 विचार बिंदु जारी किए। न कि पाप से मुक्ति पाई जा सकती है, न ही ऐसे कर्मकांडों से मुक्ति पाया जा सकता है। देखते देखते लूथर का दस्तावेज छपाई की मदद से दूर दूर तक फैल गया। जनसाधारण से शासकों का समर्थन
सन 1520 में लूथर को धर्म से बाहर कर दिया गया। उन्हें अधर्मी करार दिया गया। 3 पुस्तकें प्रकाशित की। जन सामान्य के बीच फैल गया। प्रोटेस्टेंट चर्च में एक आंतरिक सुधार का एक अभियान चला जिसे प्रतिधर्म सुधार कहते हैं। तो इस तरह से कैथोलिक चर्च के राजा और अधिकारी मिलकर के, राजा, अधिकारी और वहां के पोप मिलकर के जो शासन चलाते थे, उस में जो कमियां थी, उस कमी को उजागर करने वाला मार्टिन लूथर किंग आज प्रोटेस्टेंट के अनुयायी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का खुलासा किया। मार्टिन लूथर किंग पोप की सत्ता और शासन की सत्ता, ये दोनों मिलकर शासन करते थे, उसके विरोध में आवाज उठाई। और उस समय जो भी उनके विरोध में आवाज उठाता था वो देशद्रोही के रूप में उसके साथ व्यवहार किया जाता था, जिससे पथराव करके लोग बाग मार देते थे। तो ऐसे एक बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ और उसके द्वारा धार्मिक कर्मकांडों की किस तरह से कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का उल्लेख किया गया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म इसलिए अलग अलग धर्म की स्थापना हो गई और वर्तमान में कैथोलिक धर्म का प्रभाव विलुप्त होने जा रहा है, विलुप्त होने के कगार पे। हालांकि विश्व में इसका प्रचार है और प्रोटेस्टेंट ये दिन दिन आगे बढ़ते जा रहा है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने अभी सुना होगा कि ये धर्म सुधार की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ कमियां थी। शासन सत्ता की ओर से भी धार्मिक लोगों के साथ मिल करके किस तरह शासन चलाया करते थे, जो कि सही नहीं था। इसके लिए एक सुधारवादी आंदोलन जो मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है, उसने नीति अपनाया। आज के लिए ये सन 1300 से 1800 तक धर्म सुधार जो आंदोलन पढ़े, इसे घर में जाके जरूर पढ़ें और पढ़कर आए। जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं सभी विषयों को पढ़ करके और होमवर्क के रूप में करके आए। ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद।